कितना सुंदर घर है। आहा हा, ऐसा घर तो मेरा सपना है। अगर मैं इस घर को खरीद पाता तो। ये घर की तरफ क्या देख रहे हो ऐसे? देखो ना कितना सुंदर घर है, मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं वहाँ से। बाहर से देखने पर तुम्हारी आंखें हटती नहीं, तो अंदर जाकर देखोगे तो क्या हाल होगा? बताओ बताओ। ये कैसे मुमकिन है बताइए? क्या मैं घर के अंदर जा सकता हूँ? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। केयरटेकर, केयरटेकर। अरे साहब, आप? गेट खोलो। दरबान, यहाँ आओ दरबान। साहब आए हुए हैं, जाओ दरवाजा खोलो। वाह वाह, क्या आदमी है। सब लोग इसे सर सर कहकर बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आइए घर को अंदर से देख लेते हैं, चलिए। क्या देख रहे हो? ये तो किसी महल की तरह है। फर्नीचर भी कितना खूबसूरत है ना। सुनो, 2 कप चाय की व्यवस्था करो। अच्छा साहब, बस अभी लाया साहब। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। क्या 100 बात पूछ लो आप मुझसे। बोलिए। अच्छा, क्या ये घर सही पहचाना आपने, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, आप इतने बड़े घर के मालिक हैं और आपका पहनावा वगैरह इतना सिंपल। यही तो हमारे खानदान की खूबी है। ये देखिए, वो जो फोटो लगी है वो मेरे दादाजी आदित्य नारायण चौधरी की है। उन्होंने ही इस घर को बनाया था। क्या बताऊँ सर, इतने अमीर होने के बावजूद भी उनका रहन सहन बिल्कुल आम आदमी की तरह था। मैं भी बस उन्हीं की परंपरा अपना रहा हूँ। साहब, ये लीजिए आप लोग के लिए चाय। ये लीजिए, चाय पीजिए। साहब, एक बात पूछूं? बोलो। ये बड़ा आदमी कौन है? मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर है वो। इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। क्या आप दूसरे कमरे देखना चाहेंगे? जरूर देखूंगा। कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते क्या? नहीं। शहर में मेरा दूसरा घर है, वहाँ फैमिली के साथ रहता हूँ मैं। बस घर को देखने आ जाता हूँ कभी कभी मैं। चलिए बाकी के घर को भी देख लेते हैं, आइए। क्यों, कैसा लगा? जब से मैंने उस घर को देखा है तब से मैं उस पे फिदा हो गया हूँ। पता है, मेरा कब से ऐसा सपना है ऐसा घर बनाने का, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। क्या आप मेरे घर को खरीदना चाहोगे? बेचने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन एक अकेले आदमी को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है। समझ रहे हो ना आप? वैसे कितना लगेगा? 5 करोड़ होगा तो बेच सकता हूँ। 5 करोड़ तो बहुत सस्ता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताइए कब जाना है आपके घर? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं ना, अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो उसे बहुत दुख होगा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ। तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं आपके घर आ जाऊँ। कोई बात नहीं, तो अगले संडे को आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बातचीत कर लेंगे। ये लीजिए मेरा कार्ड। अरे आइए 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 आइए। आप यहीं पे बैठिए, मैं 2 करोड़ एडवांस और अग्रीमेंट के कागजात लेकर आता हूँ। घर देखकर लग रहा है कि बहुत ही मालदार पार्टी है। फुकट में 2 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। ये लीजिए, इस ब्रीफ केस में 2 करोड़ रुपए हैं, गिन लीजिए।
नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर। तो अगले सोमवार को मैं घर पे आ जाऊं? हाँ, और उसी दिन आपको घर के सारे कागजात भी दे दूंगा। और हाँ, आप चाहे तो इसी दौरान आप कुछ दिन वहाँ पर रह भी सकते हैं, ठीक है? मैं केयर टेकर को बता दूंगा। केयरटेकर, केयरटेकर, देख क्या रहे हो? दरवाजा खोलो। आज से मैं यहीं रहूंगा। यहाँ रहेंगे मतलब? अब प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ है? प्रोडक्शन मैनेजर? हाँ, उस दिन आप जिसके साथ आए थे वही कहाँ है? क्या बात कर रहे हो तुम? वो मालिक नहीं है तुम्हारा? मालिक? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमारा मालिक तो अमेरिका में रहता है। तो वो कौन था? मैंने बोला ना आपसे कि वो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मैनेजर है। फिल्म की शूटिंग करनी है, इसलिए कई दिनों से ये घर देख रहा है। मुझे तो उन्होंने कहा कि आप प्रोड्यूसर हैं, मुझे क्या पता। सत्यानाश, मैं तो लुट गया। फिर मुझे घर बेचने के लिए वो मुझसे 2 करोड़ रुपए एडवांस ले चुका है। अरे बाप रे, आपकी तो खटिया खड़ी हो गई। जाइए जाइए जाइए, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कीजिए। देखिए देखिए, शायद वो जाके उसे ढूंढ सके। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ना कोई जान ना कोई पहचान, और आप ऐसे ही 2 करोड़ रुपए दे दिए? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? उसने सारी बातें मेरे सामने इस तरह से पेश की, मैं समझ ही नहीं पाया वो चोर है। रुकिए रुकिए, वो चोर नहीं, वो बहुत बड़ा चोर है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो कितना बड़ा चोर है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, आने वाले रविवार को इस शहर के सबसे बड़े मकान की नीलामी होने जा रही है। लेकिन उसी दौरान अगर कोई असली मालिक आकर अपनी पहचान दिखाकर मकान की नीलामी होने से बचा सकता है, नहीं तो उस घर की नीलामी हो जाएगी और घर बेचकर जो भी पैसा आएगा उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। ध्यान से सुनिए। देखा भाई, इतने दिनों के बाद उस घर की नीलामी होने वाली है। हाँ, वो तो इतना पुराना घर हो गया है कि वहाँ पर सांप और बिच्छुओं का बसेरा जम गया है। कौन रहेगा वहाँ पर? हाँ। और एक मकान, चीटिंग करके इसे भी हथियाना पड़ेगा। ये घर का मालिक कौन है ये पता नहीं चल पाया है, और इसे पता लगाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वक्त बर्बाद किए बिना इस घर की नीलामी शुरू करते हैं। चलो जल्दी करो। वेट ऑफिसर वेट, डोंट नीलाम। आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस मकान। ये आदमी ऐसे हिंदी और इंग्लिश मिलाकर क्यों बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ही है वो मालिक जिनका इतने दिनों से कोई अता पता नहीं था? यस, आई एम मोहन भागवत। दिस इज माई कार्ड, आई कार्ड। मेरा कार्ड। बताइए, इतने दिन आप थे कहाँ? अमेरिका। अमेरिका मतलब? ऑफिसर, यू डोंट नथिंग। अरे बाबा, अमेरिका मीन्स अमेरिका। ओहो, अमेरिका अमेरिका, अच्छा। तो आप अमेरिका से आए हैं तो आपका कोई आईडी कार्ड वगैरह तो होगा ही, जैसे पासपोर्ट, वीजा, वहाँ का कोई लोकल आईडी? Oh my God! Oh, अरे बाबा, in the time of आने का I mistake everything. बोल रहा है कि अमेरिका से आया हूँ, लेकिन ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा है। मुझे इस पर शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। What you looking on my चेहरा? आपकी इतनी अच्छी फ्रेंच बियर्ड देखकर लग रहा है कि ये नकली है। चल बोल, कौन है तू? जल्दी पकड़ो उसे, ये भागने ना पाए। सर देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको उसे जितना मारना है उसे मारिए, लेकिन उसका कोट पकड़ के मत खींचिए, वो बहुत ही महंगा कोट है। उसे ज्यादा पकड़ के खींचिए मत, मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है, प्लीज ऑफिसर। तुम कौन हो? मैं थिएटर में ड्रेस सप्लाई करता हूँ सर। वो कोट उसने मेरी दुकान से लिया था, उसे खींचिए मत, उसे छोड़ दीजिए सर, खींचिए मत प्लीज। अच्छा ऐसी बात है। मिस्टर रॉय, जरा यहाँ आइए तो एक बार अच्छे से देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसने आपके साथ धोखा किया है और आपसे पैसे भी लिए?
हाँ हाँ, यही है वो आदमी, यही है वो। ये तो पूरी तरह से फंस गया मैं। चल बेटा, तुझे थाने की हवा खिलाता हूँ मैं। वहाँ जाकर तुझे सब याद आ जाएगा कि किसके पैसे बाकी है और किसके नहीं। अरे बाबा, मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, मैं सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे 3rd डिग्री मत दीजिएगा। मैं बहुत टाइम से गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे पुलिस के डंडे से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। प्लीज मत मारिएगा सर, मैं मर जाऊंगा। मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं सर? मुझे धन्यवाद मत दीजिए, बस अगली बार आप जरा सोच समझकर कदम उठाइएगा, नहीं तो फिर कोई आके आपको बेवकूफ बना के आपको ताजमहल भी बेच देगा, समझे? हाँ?